हेलो हेलो एंड नमस्कार। आज हम देखेंगे एसएससी ने जो नया नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है एसएससी स्टेनोग्राफर पोस्ट का, जो कि ग्रेड सी और ग्रेड डी का एग्जामिनेशन है 2026 का। तो इसकी जो एप्लीकेशन डेट स्टार्ट होगी वो है 24/4/2026 और 15/5/2026 तक इसकी लास्ट डेट है, 15 मई तक। और इसमें क्या क्या बदलाव हुए ये हम देखेंगे। तो टोटल वैकेंसी जो है 731 है और ये एक टेंटेटिव वैकेंसी, मतलब फ्यूचर में ये वैकेंसी बढ़ेगी। इसके बाद अगर हम देखें दूसरी तो एज के बारे में, तो एज जो इसमें काउंट होगी 1 अगस्त 2026 को। और ग्रुप सी के लिए, ग्रेड सी के लिए 18 से 30 एज है और ग्रेड डी के लिए 18 से 27 एज है। इसके बाद हम देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो 12th चाहिए। कब तक? तो 1 अगस्त 2026 तक आपको 12th करना होगा, वो माना जाएगा। फिर हम देखेंगे लास्ट डेट क्या है इसकी। तो लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन सबमिट करने की 15/5/2026, मतलब 15 मई 2026 है। इस बार एसएससी ने कई बदलाव भी किए। इसकी जो फीस है, एप्लीकेशन फीस, वो 100 रुपीज़ है। बट SC ST वुमन और जो PWD कैंडिडेट है इनके लिए ये फ्री है। अब हम देखेंगे करेक्शन के लिए जो फॉर्म मिलेगा, करेक्शन के लिए जो विंडो खुलेगी वो 20 मई से 21 मई को खुलेगी। और इसके बाद जो इसका सिलेबस है इसमें थोड़ा सा इस बार चेंज हुआ है। इसमें चेंज क्या हुआ है, तो इस बार जो है सेक्शनल टाइम लगा दिया गया है। मतलब रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, और GS के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। बट इस बार सेक्शनल टाइम होगा 30 मिनट हर पार्ट के लिए। मतलब 30 मिनट मिलेंगे आपको रीजनिंग के लिए, 30 मिनट ही मिलेंगे जनरल अवेयरनेस के लिए, और 60 मिनट मिलेंगे आपको इंग्लिश के लिए। तो 30-30 जनरल रीजनिंग के लिए और GS के लिए 30 मिनट 30 मिनट, और 60 के लिए 60 मिनट इसके लिए। तो इसके लिए 30 मिनट, इसके लिए 30 मिनट, और इंग्लिश के लिए 60 मिनट, मतलब 1 घंटा मिलेगा। टोटल 2 घंटे टाइमिंग होगी। इसके बाद देखें तो एक और चीज़ एसएससी ने इस बार की है कि जो भी गलती अगर करेगा उस पर क्या क्या एक्शन लिया जाएगा। ये एसएससी ने पहले ही बता दिया है कि अगर कोई कैंडिडेट गिल्टी पाया गया तो उस पर क्या क्या मिसकंडक्ट के लिए कितनी उसको माल प्रैक्टिस के लिए उन पर डिबार किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें लिखी है कि अगर कोई रफ शीट ले जाता है या कमीशन की कॉपी ले जाता है घर, या आंसर शीट ले जाता है, तो उसको 1 से 2 साल के लिए डिबार किया जाएगा। इसके बाद लीव कर देता है एग्जामिनेशन को पहले ही बिना कंप्लीट किए प्रोसीजर, तो 1 साल के लिए डिबार। मिसबिहेव करता है, डराता है स्टाफ को या थ्रेटन करता है, तो और इनमें भी, और सुपरवाइजर, इन्विजिलेटर, सिक्योरिटी गार्ड या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को एसएससी के, तो 2 से 3 साल। ऑब्स्ट्रक्ट करता है उस केस में 3 साल। और जानबूझ के कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है जो कि इनकरेक्ट हो और फॉल्स हो, जिससे मतलब जो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट देता है ऐसा कुछ भी, तो उसके लिए 1 से 3 साल के लिए डिबार किया जाएगा। और सपोर्ट या इन्फ्लुएंस लेता है किसी भी कोई कैंडिडेचर जो इम्प्रॉपर हो, तो इसके लिए 3 साल के लिए उसे डिबार किया जाएगा। अगर मोबाइल फ़ोन पकड़ा गया, उसके पास ब्लूटूथ डिवाइस पकड़ा गया, वायरलेस डिवाइस, स्पाई कैमरा, कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पकड़ा गया, तो 3 से 5 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। और 1 से ज़्यादा बार वो कॉन्ट्रावेन करने की कोशिश किया, किसी भी रूल को तोड़ने की, तो 2 से 5 साल के लिए। और एग्जामिनेशन में वो फंक्शनरी की तरह काम कर रहा है, मतलब, तो उसे 3 साल के लिए, मतलब कि कोई कैंडिडेट वहाँ पे एग्ज़ाम में एक फंक्शनरी की तरह काम कर रहा है, सेम एग्ज़ाम में, जहाँ वो काम भी कर रहा है और एग्ज़ाम भी दिलवा रहा है। और दूसरा, डेलिब्रेटरी डैमेज करता है कुछ भी चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर को, 1 से 3 साल के लिए। और अपेयर होता है, अटेम्प्ट होता है जिसमें फॉर्ज, नकली एडमिट कार्ड या आइडेंटिटी प्रूफ शो करता है वो, तो 3 से 5 साल के लिए। और अगर किसी भी तरीके का वेपन अपने हाथ में रखता है डराने के लिए स्टाफ मेंबर को या किसी को भी, या किसी तरह का फोर्स यूज़ करता है, बॉडी हार्म करता है कोई भी एसएससी के स्टाफ को, तो 7 साल के लिए उसे डिबार कर दिया जाएगा। और अनफेयर मीन कुछ भी ऐसा करता है, जैसे कॉपी करना अनऑथराइज सोर्स से, रिटर्न मटेरियल या कुछ भी ऐसा ले जाना, तो उसे 7 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। या इम्पर्सोनेट करता है, या इम्पर्सोनेशन कुछ भी करता है, दूसरे के मतलब के बदले खुद जाता है, तो उसके लिए 7 साल। और स्नैपशॉट, किसी भी प्रकार का वीडियो बना रहा है या कोई भी वहाँ पे फ़ोटो खींच रहा है किसी भी चीज़ की, उसकी 7 साल। और
कोई भी टर्मिनल के थ्रू रिमोट एक्सेस करने की कोशिश करता है सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को तो 7 साल के लिए, और हैक या मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा एग्जाम के सर्वर को, डाटा को, तो उसके लिए 7 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा उसको। फिर हम देखें इसके बाद तो बाकी चीज़ें दी गई है, और मेनली यही था इस नोटिफिकेशन में जो चेंज हुआ था। तो 2 चीज़ें चेंज हुई है, एक तो एसएससी ने पहले से बता दिया है कि क्या क्या एक्शन लिया जाएगा जो मिसकंडक्ट में शामिल होगा, और दूसरा जो है सेक्शनल टाइम जो है ये लगा दिया गया है एसएससी स्टेनो के पेपर में, और ये नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा 24 अप्रैल को और 15 मई को रहेगा। तो इसके साथ ही आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।